हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिल्पा गोयल। आज ग्रुप के इस लेक्चर में हम ग्रुप की कुछ बेसिक थ्योरम्स इनवर्स प्रॉपर्टी पर बेस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की पहली थ्योरम से। फर्स्ट थ्योरम है, इफ G इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देन इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इज द एलिमेंट इटसेल्फ। क्या कहती है ये हमारी थ्योरम कि अगर कोई भी ग्रुप है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर डॉट क्या है, मल्टीप्लिकेशन। So inverse of an element, suppose A belongs to G, तो G का कोई इनवर्स भी होगा। सपोज A इनवर्स बिलोंग्स टू G, तो हमें प्रूव करना है कि इनवर्स का जो इनवर्स होगा वो एलिमेंट इटसेल्फ होगा। इट मीन्स अगर हम A इनवर्स का क्या ले दें, इनवर्स ले दें, तो वो क्या होगा, एलिमेंट ही होगा। ये हमारा टू प्रूव है। इस थ्योरम में हम प्रूव करेंगे कि किसी भी एलिमेंट का इनवर्स 2 बार अगर हम ले दें तो वही एलिमेंट आ जाता है। इस थ्योरम का 1 लाइन प्रूफ है। आपको जस्ट कॉन्सेंट्रेट करना है सिर्फ 2 लाइन के ऊपर जो मैं अभी बोलूंगी। देखो, सबसे पहले तो इनवर्स की डेफिनेशन क्या होती है कि कोई भी एलिमेंट A है, उसका इनवर्स हम B कब कहते हैं, जब A डॉट B इज इक्वल्स टू B डॉट A इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। जब ऐसा होता है तो हम क्या कह देते हैं कि भाई A का इनवर्स B है और B का इनवर्स A है। इट मीन्स A इनवर्स इज इक्वल्स टू B एंड B इनवर्स इज इक्वल्स टू A। ये बात होती है। चलिए अब एक एलिमेंट A लेके चलते हैं और A का इनवर्स क्या है, A इनवर्स। तो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि A डॉट A इनवर्स इज इक्वल्स टू A इनवर्स डॉट A इज इक्वल्स टू E। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि A का इनवर्स तो A इनवर्स है। अब इसी लाइन को आप थोड़ा उल्टा करके पढ़िए कि जब A का इनवर्स A इनवर्स है तो A इनवर्स का इनवर्स भी तो A होगा ना। तो इसी बात को मैं कैसे लिखूंगी कि A इनवर्स का इनवर्स किसके इक्वल हो गया, A के इक्वल। तो है ना 1 लाइन प्रूफ। तो बस प्रूव हो गया, हैंड्स प्रूव्ड। कितना इजी है ना। नाउ नेक्स्ट थ्योरम इज, सेकंड थ्योरम हमारी आज की है कि अगर कोई ग्रुप मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में है, सपोज हमने ले लिया G डॉट, ये हमारा क्या है, एक ग्रुप है। तो हमें प्रूव करना है कि AB का इनवर्स किसके इक्वल होगा, B इनवर्स A इनवर्स। इसका भी बहुत सिंपल सा प्रूफ है। देखो, A बिलोंग्स टू G अगर है तो A इनवर्स भी तो G में होगा। तो हम क्या लिखते हैं, A इनवर्स इज इक्वल्स टू A इनवर्स A इज इक्वल्स टू E। ठीक है। सिमिलरली अगर B बिलोंग्स टू G है तो B इनवर्स भी G में होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, B इनवर्स इज इक्वल्स टू B इनवर्स B इज इक्वल्स टू E। ये हमारी 2 इक्वेशंस हो गई। इसका हम अभी आगे यूज करेंगे। अब हमें क्या प्रूव करना है कि अगर हम ए बी का इन्वर्स करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, रिवर्स ऑर्डर में खुलता है बी इन्वर्स ए इन्वर्स। इसे आप उससे याद रख सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा मैट्रिसेस में, जब ए और बी अगर 2 मैट्रिसेस है तो हम लिखते हैं ना ए बी का इन्वर्स कितना होता है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। सिमिलरली ग्रुप के एलिमेंट्स का भी जो इन्वर्स है वो रिवर्स ऑर्डर में खुलता है। चलिए प्रूव करते हैं। देखो, यहाँ पर ए और बी जी के एलिमेंट है, तो ए बी भी किसका एलिमेंट होगा, जी का होगा। और अब हमें प्रूव करना है कि ए बी का जो इनवर्स है वो भी किस में होगा, जी में होगा। ये तो सही बात है, इनवर्स प्रॉपर्टी है ग्रुप की। लेकिन यहाँ हमें प्रूव करना है कि ए बी का जो इनवर्स होगा वो बी इनवर्स ए इनवर्स होगा। सो एक बात देखिए, अगर मैं स्टार्ट करती हूँ सपोज ए बी मल्टीप्लाई बी इनवर्स ए इनवर्स, और एक तरफ मैं लेके चलूँ बी इनवर्स ए इनवर्स मल्टीप्लाई ए बी, और अगर मैंने सपोज इसको भी आइडेंटिटी प्रूफ कर दिया और इसको भी आइडेंटिटी प्रूफ कर दिया, तो ये क्या हो गया, फर्स्ट एलिमेंट इंटू सेकेंड एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट इंटू फर्स्ट एलिमेंट, दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रहा है, ई के। सो हम कह सकते हैं कि ए बी का इनवर्स ये होगा। तो यहाँ से हमारी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं इस वाली लाइन को प्रूफ करने से। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं ए बी बी इनवर्स ए इनवर्स, इसको लेके चलते हैं। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, जिस बी और बी इनवर्स को हम एक साथ लिख सकते हैं क्योंकि ग्रुप में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है। नाउ बी बी इनवर्स इज, सेकेंड इक्वेशन में बी बी इनवर्स किसके इक्वल है, ई के। सो दिस इज इक्वल्स टू ए ई ए इनवर्स। नाउ ए ई इज इक्वल्स टू ए, तो ये हो गया ए ए इनवर्स। तो ए ए इनवर्स किसके इक्वल आ गया, फर्स्ट इक्वेशन से ई के। इसी तरीके से अब हम दूसरा लेके चलते हैं बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी।
सो बी इनवर्स को एज इट इज रखते हैं, ए इनवर्स ए को कंबाइन कर देते हैं इनटू बी। तो यहाँ से जैसे हमने पहले किया, ए इनवर्स ए कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा, और ई बी इज इक्वल्स टू बी हो जाएगा। तो ये हमारा बी इनवर्स बी हो गया, और बी इनवर्स बी सेकेंड इक्वेशन से किसके इक्वल आ गया, ई के इक्वल। तो बेसिकली हमने क्या प्रूव कर दिया, ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स और बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी को किसके इक्वल प्रूव कर दिया, ई के। तो यहाँ से इनवर्स प्रॉपर्टी से हम क्या कह सकते हैं कि ए बी का इनवर्स क्या होगा, बी इनवर्स ए इनवर्स। इट मीन्स आई कैन राइट ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स, हेंस प्रूव्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल।